राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं। 9 मार्च के बाद कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा। राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस जीतेगी। कुमारी शैलजा ने यह ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के पास चुनाव जीतने के लिए विधायकों का पूर्ण बहुमत है। आश्वस्त हैं कुमारी शैलजा। कांग्रेस की जीत के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। सभी विधायकों को निर्देश दे दिए हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं। 9 मार्च के बाद कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, राज्यसभा का चुनाव ना सिर्फ अब दिलचस्प हो रहा है, साथ ही साथ साख का भी सवाल बन गया है कांग्रेस के लिए। इसलिए कांग्रेस अब रणनीति बना चुकी है। विधायकों को कैसे बचाया जाए और कैसे चुनाव में जीत हासिल की जाए। देखिए रंजना, राज्यसभा का हरियाणा का चुनाव दिलचस्प हो गया। खतरा कांग्रेस को ज्यादा है। बीजेपी महफूज है, सुरक्षित है और खेला करने की स्थिति में है। दरअसल राज्यसभा की 2 सीटों के लिए इंडिपेंडेंट सामने आ गए हैं। 3 कैंडिडेट हो गए हैं। बीजेपी के संजय भाटिया तो उनको पहले राउंड में जीतने में कोई दिक्कत नहीं। 48 विधायक हैं, 31 वोट चाहिए, 17 वोट अभी बीजेपी के पास बचेंगे। कांग्रेस की जहां तक बात है, 37 विधायक हैं, 31 वोट चाहिए, 6 विधायक कांग्रेस के पास भी हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट को चूंकि 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है, सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादयान और राजेंद्र जून, तो 3 निर्दलीय विधायक ही है और 7 प्रस्तावक बीजेपी की तरफ से भी बने। क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट राज्यसभा चुनाव लड़ता है तो 10 विधायकों का समर्थन मैंडेटरी है, जरूरी है। तो उस स्थिति में बीजेपी कुछ खेल कर सकती है। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा कांग्रेस को पूरी तरह छकाया है। दोनों बार कांग्रेस मात खा गई और इंडिपेंडेंट सुभाष चंद्रा की बात हो या फिर दूसरी बार अजय माकन भी हारे थे, सुभाष चंद्रा जीत गए थे और एक बार किरण चौधरी का वोट रिजेक्ट हो गया और कुलदीप बिश्नोई उधर चले गए थे बीजेपी की तरफ। तो बहुत खेला होता है। अब संभावना ज्यादा बनी हुई है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती दूसरी सीट कांग्रेस जीते। कांग्रेस को एक तरह से ये मैसेज पूरे देश में जा सकते हैं। वैसे तो कांग्रेस को खतरा नहीं है मेरे हिसाब से, पर्याप्त विधायक है और कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन फिर भी सतर्कता के तौर पर 9 मार्च से कांग्रेस के सभी विधायकों को कहीं ले जाया जाएगा, जैसा पिछले कुछ साल से राजनीति में होता रहा है। क्रॉस वोटिंग का खतरा है क्योंकि इंडिपेंडेंट सतीश नांदल है रोहतक से, बीजेपी के वो बड़े नेता है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इंडिपेंडेंट पर्चा भरा है। और भरवाने वाले कौन है? 3 इंडिपेंडेंट विधायक जो खुद बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं जीतने के बाद। तो कांग्रेस के लिए खतरा बना हुआ है। बीजेपी कोई खेल देवेंद्र, क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को पता है कि उसके अंदर गुटबाजी है, पार्टी के अंदर गुटबाजी है, संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए और चुनाव जीतने के लिए जितनी मजबूती दिखानी चाहिए। ठीक है, नंबर है आपके पास लेकिन मजबूती नहीं है। देखिए रंजना, 2 बातें है। एक तो ये कि कांग्रेस में गुटबाजी है। जो एंटी हुड्डा ग्रुप है वो ये चाहता है कि हुड्डा को नीचा देखना पड़े। जो विद इन पार्टी जो इन फाइटिंग है कांग्रेस में, जो हुड्डा विरोधी खेमा है, वो चाहता है कि हुड्डा को किसी तरीके से नीचा देखना पड़े। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, हो सकता है फिर भी राजनीति है और इसी वजह से कांग्रेस को डर है कि कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। क्रॉस वोटिंग का मतलब इंडिपेंडेंट को वोट दे सकते हैं। उस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। 2 बार पहले कांग्रेस के साथ ये हो चुका है, दोनों बार बीजेपी ने छकाया है। तो बीजेपी कोशिश करिए, अगर इस तरह का मतलब कांग्रेस के पास पर्याप्त विधायक होते हुए भी अगर मान लो कोई स्थिति ऐसी आती है नहीं जीत पाती कांग्रेस, तो पूरे देश की राजनीति में एक मैसेज आएगा कि हरियाणा कांग्रेस को बीजेपी ने फिर छका दिया है, जैसा पहले 2 बार हुआ है। तो विधायक टूटे ना, विधायक बेईमानी ना करें, क्रॉस वोटिंग ना करें। इसी वजह से 9 मार्च को सभी कांग्रेस विधायकोों को शायद भारत भ्रमण पर लिया जाए, जैसा हो रहा है राजनीति में कि विधायक किसी के प्रभाव में ना आए, किसी से मीटिंग ना करें, किसी से कोई आश्वासन। विधायक बचाओ अभियान से कांग्रेस का कहा जा सकता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।